नमस्कार, मैं विजयलक्ष्मी शर्मा। आप देख रहे थे इस खबर टैब टी न्यूज चैनल। आइए देखते सिद्धार्थनगर की खबर। सरकारी रेलवे विभाग जहां एक तरफ अपने खर्चे कम करने के लिए रेलवे कर्मचारियों को कम कर रही है, इसके लिए वह अधिकतर जगहों पर रेलवे फाटकों को बंद कर दे रही है, लेकिन वह सिर्फ अपनी बचत पॉलिसी पर ही कार्य कर रही है। वहीं रेलवे फाटकों के बंद होने से हजारों लोगों को दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है, जिसकी तरफ रेलवे विभाग या मंत्रालय देखने को भी तैयार नहीं है। हाल ही सिद्धार्थनगर जिले के सदर तहसील के कोल्हुआ बंद एवं महरिया रेलवे फाटकों को बंद कर दिया जाएगा, जिसके बाद स्थानीय ग्रामीण आक्रोशित हो उठे और रेलवे लाइन पर प्रदर्शन भी किया। पहले जिला मुख्यालय पहुंचकर प्रशासन को ज्ञापन भी दिया। आज सांसद प्रतिनिधि को बैठकर ज्ञापन दिया और दोनों में से एक रेलवे फाटक को खोलने या अंडरपास की मांग की। ग्रामीणों के अनुसार इन दोनों फाटकों के बंद होने से हजारों की आबादी प्रभावित होगा, जिन्हें में 5 से 10 किलोमीटर तक रास्ता घूम कर जाना होगा। इन रास्तों से गुजरने वाले लोग अब लंबा रास्ता तय करना होगा और हर वर्ग, चाहे वह विद्यार्थी, किसान, नौकरी पेशी इत्यादि सभी को दिक्कतों का सामना करना होगा। वहीं ज्ञापन देने वाले ग्रामीण पहुंचे, मीडिया के समक्ष अपनी समस्याओं को रखा और ज्ञापन पर कार्रवाई नहीं होने पर वह आगामी 10 तारीख से बृहद प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे। मामले में एक छात्रा ने भी अपनी समस्या को बताया कि अब उसे 7 किलोमीटर तक रास्ता घूमकर आना होगा। कोल्हुआ ढाला पे 52C एक रेलवे क्रॉसिंग थी, जो जब से रेल चली इस लाइन पे तब से वो क्रॉसिंग थी, उसको रेलवे ने बंद कर दिया। एक उसके बगल में 53C रेलवे क्रॉसिंग है, उसको भी चर्चा है। कुछ लोगों ने रेल विभाग से संपर्क किया, उनको बताया गया कि उसे भी बंद कर देंगे। अगर बंद कर देंगे तो यहाँ के तमाम गांव के लोग, जो कई लाख की आबादी, कई लाख के किसान जो मजदूरी करने के लिए सवेरे जाते हैं, उन सब का रास्ता बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और इन रास्तों के बंद हो जाने के बाद उनको कम से कम 6 से 7 किलोमीटर ज़्यादा चल के और शहर तक पहुंचना होगा, जो हर आदमी के लिए मुमकिन नहीं है। इसलिए जो है हम लोगों की, आप लोगों ने सांसद जी को बुलाया था। आज सांसद जी का जिले में कार्यक्रम नहीं था, दिल्ली में उनका कार्यक्रम था, लेकिन राज्यपाल महोदय ने उनको बुलाया, जिसकी वजह से वो आज सिद्धार्थनगर आए और राज्यपाल जी के ही उस पर कि आप तत्काल लखनऊ पहुँचिए, वो लखनऊ चले गए। मैं उनका प्रतिनिधि हूँ, जिम्मेदारी के साथ मैंने। तो आप जरा आश्वासन क्या है इनको? आश्वासन इस बात का है, अभी सांसद जी से भी बात हुई, हमने यहाँ के कुछ लोगों से भी बात कराया सांसद जी से। तो सांसद जी ने कहा कि 52C जो बंद है हम उसको खुलवाने की बात करेंगे। 53C जो चालू है वो किसी भी दशा में बंद नहीं होने देंगे। और इसके लिए कल सुबह एक डेलीगेशन लेकर के मैं जाऊंगा, यहाँ के जिलाधिकारी से मिलूंगा, क्योंकि बगैर जिलाधिकारी के अनुमति के कोई भी रास्ता नहीं किया जाता है। रहने वाले कहाँ के हैं? अकबाल हुसैन, जो लागरान के रहने। गेट को लेकर क्या मामला आ रहा है? गेट के लिए ये तो जबरदस्ती बंद कर दिया गया। हाँ। रेल जब से चालू हुई थी तब से क्रॉसिंग चल रहा था, और इसके बाद 52C के बजाय 53C भी बंद करना चाहते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि वो अभी खुला रहे, और इसके लिए भी अगर बंद कर दिए तो इसको खुलवा दिया जाए। अगर मान लीजिए गेट बंद हो गया है और दूसरा गेट बंद हो जाता तो कितनी समस्या आएगी? हम लोग तो अनायास मर जाएंगे, न खेती हो पाएगी, न बच्चे स्कूल जा पाएंगे, न लोगों की दवा दारू हो पाएगी। किसी तरह से हम लोग हर चीज से, शहर से वंचित रहेंगे। आज आपने एक बैठक की है, बैठक में आज प्रतिनिधि भी आए हैं, तो आपको क्या आश्वासन मिला? हमको आश्वासन मिला है कि हम खुलवाने की कोशिश करेंगे, और वह तो नहीं बंद होगा। आशा क्या है आपको? अब आशा है कि हम जो आश्वासन आप लोग दिए हैं वह निश्चित ही जैसे सांसद जी समय सत्ता शासन में हैं, तो आशा क्या रखते हैं? हम आशा रखते हैं कि आपकी उससे जो है ये खुल जाएगा।
तो ऐसा लिए ऊपर ना आवे। रेल प्रशासन ने जो है 52C, 53C, 54C को तोड़ने की इनकी योजनाएं हो चुकी। 52C इन्होंने पैक कर दिया है। 53C महरिया गेट है और महरिया से उस रोड उस गेट से गौशाला मार्ग तक जो है इस समय उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक सड़क का निर्माण किया गया। अगर यह महरिया ढाला भी बंद हो गया तो उस गौशाला मार्ग का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। वहां से लोग आ जा नहीं सकेंगे और ये जिले की बृहद गौशाला है जिस पर सरकार का पूर्ण रूप से फोकस है कि गौ संरक्षण का उत्तर प्रदेश सरकार का। तो इस मामले को लेकर कहीं अवगत कराया आपने? हमने इस मामले को लेकर के जिला प्रशासन को, जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराया, अपने सांसद महोदय से भी आवेदन किया। आज एक बैठक हुई, उसमें आश्वासन क्या मिला आपको? आश्वासन जो है प्रतिनिधि के रूप में सांसद जी के, हमारे पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष, वर्तमान सांसद जी के प्रतिनिधि एसपी अग्रवाल साहब ने उनसे लंबी चौड़ी वार्ता भी की और सांसद जी ने कहा कि मेरा हर संभव प्रयास होगा कि 53C ढाला जो है किसी भी दशा में वो बंद नहीं होने पाएगा। वहाँ से आवागमन अगर जारी हम रखेंगे, क्योंकि अगर वह 53C भी बंद हो गया तो कोल्हुआ के आदमी को 6 किलोमीटर की यात्रा करके अपने खेत में वो 10 किलो बीज ले जाके पहुंच पाएगा, अन्यथा कोई विकल्प नहीं है। बच्चों के मैं मोहम्मद उमर खान, पूर्व सदस्य जिला पंचायत सिद्धार्थनगर। ये संपर्क मार्ग जो है रेलवे ने इसको मतलब अवरोध कर दिया, बंद कर दिया है, जबकि ये बीसों गाँव का संपर्क मार्ग है। अगर ये बंद रहा तो 6 किलोमीटर घूम करके जनता को जो है मतलब हॉस्पिटल जाना पड़ेगा और आकस्मिक अगर किसी महिला को प्रसव पीड़ा हुआ तो हमें लगता है कि 6 और 6 12 किलोमीटर लग जाएगा, जबकि हम 10 मिनट में पहुंच सकते हैं, हमको 1 घंटा लगेगा जाने में। तो इससे जो है जनता को बहुत दिक्कत है। मशीन जो है किसानों को इससे प्रभावित किसान होगा। किसान को 10 किलो बीज अगर ले जाना है तो उसको 6 किलोमीटर घूम करके जाना पड़ेगा इस पार आने के लिए। इस गेट को भी बंद कर दिया गया है। तो ये बंद कर दिया गया, इसके लिए हमने जीआरएम महोदय को भी लिखा, डीएम साहब से मिले, माननीय सांसद जी से मिले। आज आप एक बैठक बैठाई थी जिसमें सांसद प्रतिनिधि आए थे, तो क्या आश्वासन मिला आपको? सांसद प्रतिनिधि महोदय ने कहा कि 52C तो बंद हो गया है, हम इसको खुलवाने का कोशिश करेंगे, लेकिन 53C को बंद होने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सांसद महोदय ने हमें आश्वस्त किया है कि जनता से कह दीजिए कि गेट 53C बंद नहीं होगा। 52C अगर बंद हो गया है तो हम उसको भी खुलवाने के लिए मतलब सरकार से कोशिश करेंगे। आपको आशा क्या है? हमें तो आशा है कि 53C खुल जाए, बंद ना हो। 52C तो आज हमारे सामने बंद है, इस पे हमने लिखा पढ़ी किया, कोशिश किया था, लेकिन ये बंद हो गया। लेकिन 53C भी मुझे शक है कि बंद हो जाएगा। इसलिए मैं ये चाह रहा हूँ कि सरकार है, गवर्नमेंट है, भारतीय जनता पार्टी की माननीय सांसद जी अगर चाहें तो 53C खुला रह सकता है, ये मुझे उम्मीद है। अगर वो कोशिश करेंगे तो 53C नहीं बंद होगा। अगर 53C बंद हुआ तो बहुत भयावह स्थिति यहाँ के 20 गाँव की जनता का होगा। जनता को जो है बहुत ज़्यादा दूर तक, यहाँ तक कि शहर जा कर के फिर उसको वापस आना पड़ेगा ये इस पार के गांव पे आने के लिए। इससे बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। इसलिए कितने गांव प्रभावित होंगे? हाँ, कम से कम यहाँ 24-25 गांव प्रभावित होंगे। यहाँ जो है 25,000 से ज़्यादा जनता प्रभावित होगी। कृषि कितना प्रभावित होगा? कृषि बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा। आवागमन अवरुद्ध हो जाएगा, ट्रैवल का रास्ता बंद हो जाएगा, 12 किलोमीटर घूम के ट्राली ट्रैक्टर जाएगा। मंडी अगर जाना होगा किसानों को, उसके लिए भी जो है बहुत दिक्कतें होंगी। जो मंडी में आदमी अपने सामान को सुबह 10 बजे लेके पहुंच जा रहा था, उसको 1 घंटे से ज़्यादा 6 गुना 12 किलोमीटर घूम करके उसको जाना पड़ेगा। और ये बहुत गंभीर समस्या है यहाँ।